नाउ चिल्ड्रंस, अब है आपका चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें अब हम आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें 3 मेथड्स हैं। एक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वेक्टर के फॉर्म में। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में और वेक्टोरियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों आपको बताएंगे। पहले आप ये तीनों नोट कर लो, ये रिप्रेजेंटेशन। नाउ चिल्ड्रंस, हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, अब बताएंगे आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। हम इसे किसी प्लेन में पॉइंट P की फॉर्म में, पॉइंट P एक्स वाई की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये कोई पॉइंट P हो गया, ये एक्स वाई फॉर्म में। यानी कि ये पॉइंट आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को, वेयर x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। अब है क्या इसमें, देखिए जिस प्लेन में ये लाई कर रहा है, वैसे तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कोऑर्डिनेट में कि ये कार्टेशियन प्लेन होता है, पर हम इसे इसमें कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स, इसे हम कहते हैं या तो आर्गन प्लेन ये कहेंगे, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और या गॉसियन प्लेन, गॉसियन प्लेन। इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्लेन में क्या होता है, कितने भी पॉइंट्स होंगे, कहीं 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 इधर भी कितने भी पॉइंट्स होंगे, तो सबके सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दे रिप्रेजेंट ओनली द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये तो एक बात हो गई इसकी। सेकंड इसमें पॉइंट जो होता है वो ध्यान होता है, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में सिर्फ रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, देन y इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट वो 0 होगा। दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, z इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स जितना भी x एक्सिस में पॉइंट है, इट इंप्लाइज एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि x एक्सिस में जो भी पॉइंट मिलेंगे वो सबके सब क्या मिलेंगे हमें, प्योरली रियल। ठीक है, तो इसे नोट करने चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, अब आता है इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, तो देन इट्स रियल पार्ट इज 0 और नील होगा ही नहीं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दैट इज यहां पे हो जाएगा रियल पार्ट x इक्वल टू 0, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आयोटा वाई। दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, y एक्सिस को। ये हो गया हमारा y एक्सिस, x 0 होगा तो y एक्सिस होगा, तो यानी कि y एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे दे रिप्रेजेंट्स प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देयरफॉर एनी पॉइंट
any point on y axis represents purely imaginary complex नंबर। तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? प्योरली इमेजिनरी। और जो यहां पे होगा इस प्लेन में, जिसे हम एर्गेंट प्लेन कहते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, इसमें क्या होगा? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें दोनों पार्ट होंगे, रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट इज प्रेजेंट इन दैट नंबर, राइट। और ये आपको अभी मैंने बताई दिया है कि हम इसे गॉसियन प्लेन या आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जब कोई रिप्रेजेंट करता है प्लेन, तो वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज गॉसियन प्लेन, आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, हमारे पास अब दो चीज़ें इसी में आती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। एक होता है हमारा मॉडुलस और दूसरा होता है हमारा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी हम इसे कहते हैं। तो सबसे पहले है मॉडुलस। मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस होता है ये ऐसे। मॉडुलस क्या होता है? इट इज लेंथ ऑफ द पॉइंट। तो मॉडुलस क्या होता है? जैसे हमारे पास सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरीके से, यहां पे सपोज ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पी एक्स वाई, ठीक है। तो इसकी ये लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, ये इसे हम कहेंगे मॉडुलस। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। इसे ऐसे भी मॉडुलस, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट यहां से देखेंगे, अगर मैं इसमें यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं तो ये पोर्शन क्या है? इट इज वाई। ये हो गया हमारा वाई। सपोज मैंने ये एम पॉइंट कर लिया और ये पॉइंट एक्स एक्सिस में है। कितना डिस्टेंस पे है? एम। एम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो हम इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एम पी में, ये क्या हो जाएगा? ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो व्हाट इज ओ पी स्क्वायर? इट इज ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एम इज वाई स्क्वायर। तो ओ पी को हम कहेंगे इसे मॉडुलस जेड। ये हमारा हो गया मॉडुलस जेड। ये हो जाएगा हमारा, इसे यहाँ से हम लिख लेंगे ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ओ पी हमारा क्या होता है? मॉडुलस जेड। तो हम इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि किसी भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा? ये। दैट मीन्स ये लेंथ हमारी किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ पी। तो व्हाट इज दिस एक्स? एक्स इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस द इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा होता है मॉडुलस। दिस इज नोन एज मॉडुलस। तो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस आर्ग्यूमेंट एंड या एम्पलीट्यूड थीटा। तो it is nothing but the angle which the line OP, this is your line OP, which it makes an angle theta with the positive direction of x-axis measured anti-clockwise हम उसका measure करेंगे, right? तो ये हमारा होता है amplitude या argument। तो it is tan theta is equal to perpendicular upon base। तो what is perpendicular here? It is PM। What is base? It is OM। तो tan theta is equal to PM। What is PM? It is Y upon X। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z के लिए ये जो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा? इट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा Y। Z इज इक्वल टू X प्लस आयोटा Y के लिए ये। तो इट इज tan theta is equal to what is Y? It is imaginary part and X is real part। This is your argument or amplitude, right children? नोट करने से अब चिल्ड्रंस हमारे पास अगला आता है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? ये जो हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है OP, दैट इज द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द complex number Z is equal to x plus y, x plus iota y, and the point P lies in a two-dimensional plane, right children?
तो इसमें होता है हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर OP of a point P XY in two-dimensional plane. टू डायमेंशनल मीन्स इसमें x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा, तो हम इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ को तो कह देंगे मॉडुलस, और इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो थीटा होगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वी रिक्वायर टू थिंग्स, वन इज द मॉडुलस एंड द सेकेंड इज द आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स जब वेक्टर फॉर्म में कोई भी हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं वेक्टर क्वांटिटी में। एक तो हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमें इस पॉइंट पोजीशन वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इट इज द मॉडुलस, और डायरेक्शन होगी थीटा, क्योंकि हमें दो ही चीज चाहिए होती है वेक्टर फॉर्म के लिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, है हमारे पास मॉड्यूलस, ठीक है, और दूसरा है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। और वेक्टर फॉर्म जो होता है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक तो हमारे को चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमें किससे मिल गया, ये मॉडुलस से, और दूसरा हमें चाहिए होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन हमें किससे मिल गई, डायरेक्शन हमें मिल गई एम्पलीट्यूड से या आर्ग्यूमेंट इससे थीटा से, और मॉडुलस क्या हो गया हमारा, मॉड z, इससे मिल गया, ठीक है चिल्ड्रंस। तो ये हमारा हो जाता है इसमें वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, राइट चिल्ड्रंस। क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है, इसमें जैसे ये एंगल है हमने थीटा, तो इसमें एंगल थीटा में हमें एक चीज है पता कि थीटा हम कैसे मेजर करें, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें पता है हमें इस डायरेक्शन में ही जाना है इससे, ठीक है राइट चिल्ड्रंस। तो ये हो गया आपका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। तो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस अब आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है हम किसी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, इसे मैं x और y कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस ना करके इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस और r या एंड थीटा, इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करूँ। यहाँ पे मॉडुलस को क्या कह रहा हूँ मैं, r, और थीटा इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर लूँ। तो ऐसा है, मैंने पीछे आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि ये कोई पॉइंट P है, x और y, राइट, और ये हो गया उसका मॉडुलस r, ठीक है, और ये उसका आर्ग्यूमेंट थीटा। तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म है, एक या तो मुझे पॉइंट P x y पता हो तो देन आई कैन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर सपोज मुझे ये भी पता नहीं है, इन्हें मैं निकाल दूं, तो मैं r और थीटा की टर्म्स में भी इस पॉइंट को फाइंड कर सकता हूं, राइट। तो ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म, ये हमारी होती है पोलर फॉर्म, ठीक है चिल्ड्रंस। तो ऐसा होता है, ये है, सपोज मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया, ये m पीछे बताया था, तो मेरा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है। अब ये आपका क्या है, दिस इज योर y एंड दिस इज x, ये है x, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं r की टर्म्स में एक्सप्रेस करूँ, तो इस ट्राइंगल में एक होता है साइन थीटा,
Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular here? It is y and hypotenuse r. So y is equal to is r sin theta, and next is cos theta. So it is base upon hypotenuse. What is base here? Base here is OM, that is x, and hypotenuse is OP. OP that means r. तो x is equal to क्या हो गया? r cos थीटा. राइट चिल्ड्रन? तो अब अगर मैं इन्हें उठा के दोनों को यहां रख दूं, इफ आई पुट इन प्लेस ऑफ x आई पुट r cos थीटा एंड इन प्लेस ऑफ y r पुट r sin थीटा. तो ये हमारा हो गया z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. राइट? ये हो गया हमारा. नोट इट डाउन चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रंस यहां पे देख लें, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1. इफ आई ऐड स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को स्क्वायर और ऐड करा दें तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ये एंड वी नो दिस इज 1. तो ये क्या हो गया हमारे पास? वी गेट इट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दैट मीन्स द मॉडुलस, अगेन वही मॉडुलस हमारा क्या है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सम ऑफ द रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ठीक है, ये आपका हो गया है मॉडुलस. आप अगर आर फाइंड करेंगे तो ऐसे. नेक्स्ट होता है, आप अगर यहां पे कर दें डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. ठीक है, तो ये हो गया आपका आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स. तो इज कैंसल्ड, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. राइट? आर्ग्यूमेंट. तो टेन थीटा व्हाट इज वाई? वाई इज इमेजिनरी पार्ट, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, और एक्स इट इज रियल पार्ट. राइट चिल्ड्रंस? तो ये नोट कर लें चिल्ड्रन आप. चिल्ड्रंस कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले, ये पोलर फॉर्म करने से पहले कुछ बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी. जैसे पहले मैं बता दूं ये कि सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 1 प्लस आयोटा रूट 3 और दूसरा है, एंड द सेकेंड वन इज -1 माइनस आयोटा रूट 3. अगर मैं इनका आर्गुमेंट देखूं टेन थीटा, तो ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. तो व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? इट इज रूट 3 अपॉन 1. तो ये हो गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, और इट इज़ 10 पाई बाय 3. तो ये हो गया हमारा टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारा? पाई बाय 3. राइट? अब दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये है हमारा इसका टेन थीटा. अगर आर्ग्यूमेंट हम निकालें तो इट इज़ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? माइनस रूट 3, एंड व्हाट इज इमेजिनरी रियल पार्ट? -1. तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, और टेन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3. तो थीटा इज इक्वल टू हमारा हमें मिल गया पाई बाय 3. अब है क्या? देखिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ही क्वाड्रेंट के नहीं हैं. ठीक है, अलग अलग हैं. एक है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और दूसरा है हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट का. तो इनके आर्ग्यूमेंट एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए एंगल अलग बनेगा, यानी कि ये पाई बाय 3 हो गया यहाँ से, और इसका एंगल कुछ अलग होगा. तो हम यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये यहाँ आएगा. अब हमारा इसका एंगल भी क्या आ रहा है? इसका पाई बाय 3. तो इसमें क्या, इससे हम क्या रिजल्ट डिटेक्ट करते हैं कि आर्ग्यूमेंट किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज. तो यहाँ तक तो हमारा ये पाई है, और अब यहाँ से ये कितना एंगल आगे चले गया? पाई बाय 3. तो यानी कि ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 3, इट इज़ 4 पाई बाय 3. ये इसका आर्ग्यूमेंट सही वाला है. ये हम देखेंगे तो ये इसका आर्ग्यूमेंट गलत है. अगर हम इसके आर्ग्यूमेंट को कहते हैं कि इट इज़ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, देन इट्स रॉन्ग. इट्स आर्ग्यूमेंट इज थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय
3। तो यहां से हम डिडक्ट क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट। किस पे डिपेंड करता है वो, क्वाड्रेंट पे इन विच इट लाइज। राइट चिल्ड्रन, तो ये आप नोट कर लें। अब क्या है चिल्ड्रन, अभी मैंने बताया था आपको पीछे उसमें नोट 1 में कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइज। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ये है पॉइंट पी एक्स वाई, तो यहाँ थीटा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा वाई डैश एक्स डैश एंड एक्स, राइट, ये हो गया। दूसरा हमारा यूं भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है इस तरीके से, राइट, एक्स डैश वाई डैश इन ओरिजिन, इस तरीके से भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो सकता है पी एक्स वाई। तो इसका थीटा क्या हो गया, ये हो गया। इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ से ये y, दिस इज योर y डैश, दिस इज x डैश एंड दिस इज x, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये भी हो सकता है पी एक्स वाई, राइट। यहाँ से हम एंगल मेजर करें थीटा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये x डैश y एंड इट इज y डैश, यहाँ पे भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर हम मेजर करें थीटा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अब ये 4 क्वाड्रेंट्स, तो इट हैज ट्रेवल्ड ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, कवर्ड ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से ऊपर आ जाएगा, ये फर्स्ट में या सेकंड में जाएगी, यानी कि एक पूरा इसने इट इज कंप्लीटेड 2 पाई, दैट इज 1 रेवोल्यूशन। और इसके बाद भी ये आगे जाएगा, 2 पाई के बाद आगे थीटा है, कुछ और जाता है। तो उसमें हमारा जनरल फॉर्म में जब हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, दिस इज z इज इक्वल टू r cos 2n पाई प्लस थीटा प्लस अयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। ये कब होता है, व्हेन वी टेक द जनरल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जब हम जनरल वैल्यू लेते हैं आर्ग्यूमेंट की, दैट मीन्स वो यहाँ पे आया, तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट की क्या होती है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक रेवोल्यूशन लिया अगर वो यहीं पे आ गया, फिर थर्ड रेवोल्यूशन के बाद यहाँ आ गया, तो वो सेम वैल्यू देगा। और क्या होगा, वो आगे आगे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। हर 2 पाई इंटरवल के बाद, 2 पाई के बाद एक वैल्यू देगा, फिर 4 पाई चलेगा एक पूरा तो अलग, 3 पाई चलेगा अलग, तो इसके बाद वो जैसे 6 पाई हो गया तो फिर अलग देगा, ये वैल्यूज ऐसे देता रहेगा ये वैल्यूज, ठीक है। तो ये जनरल वैल्यूज हो गया। तो आर्ग्यूमेंट की अगर हम जनरल वैल्यू देते हैं तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में को जो हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है z इज इक्वल टू r cos 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। तो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। अब हम इसमें बताते हैं चिल्ड्रन यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा। अ यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, a unique value of theta such that theta is more than minus pi and less than equal to pi, right, is called the principal value of argument or principal value of amplitude, राइट। ये वैल्यू अगर अभी तक मैंने पिछले आपको जो नोट 2 बताया था उसमें बताया था जनरल वैल्यू के लिए, अगर अब हम जनरल वैल्यू ना लेके यूनिक वैल्यू लेते हैं तो यूनिक वैल्यू क्या होती है, वो होती है एक थीटा की, थीटा मोर देन -1 बट लेस देन इक्वल टू पाई। दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है y एंड y डैश x डैश एंड x। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं वैल्यूज को, राइट, और ये हो गया हमारा 0, ये हो गया ऊपर पाई,
ठीक है, तो यहाँ हमारी सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये आएंगी हमारी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो यहाँ वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव और यहाँ से पूरी पाई तक। अगर ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज में सब पॉजिटिव होगा अगर हम इधर से इधर आएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं, यहाँ कैसे जाते हैं हम, क्लॉकवाइज मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव, यानी कि जो यहाँ पे होगी उसका नेगेटिव यहाँ होगा। ठीक, मिरर इमेज टाइप की हो गई, और जो यहाँ पे होगी वैल्यू वो इस पे वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यहाँ पे जो हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे वो पॉजिटिवली मेजर होंगी और यहाँ पे क्या होगी, इसकी नेगेटिव। फर्स्ट की नेगेटिव फोर्थ में हो जाएगी और थर्ड की नेगेटिव और सेकंड की नेगेटिव थर्ड में हो जाएगी, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमें इनकी यूनिक वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, तो वो कहाँ लाई करती है, इट लाइज इन थीटा मोर देन माइनस पाई टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई तक, राइट चिल्ड्रंस। ये ध्यान रखना है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये हो गए, सॉरी यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये हो गया जैसे माइनस पाई, यहाँ से चलेंगे तो क्या माइनस पाई, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो पाई, राइट। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, आगे आपको पोलर फॉर्म में बताने से पहले फाइनली एक टच ये है, ये नोट कर लें आप, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। अब इसमें है क्या, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दैट मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है z 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू वो होगा -1 प्लस आयोटा रूट 3 की फॉर्म में, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सपोज वो होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3, तो इट इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3 होता है, तो दैट मीन्स वो होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये ध्यान रखना हमने, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे दोनों क्या होंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो ये क्या होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस प्लस, इस तरीके से होगा। ठीक, और यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इन थर्ड प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस, राइट। और यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि x शुड बी प्लस इन प्लस एंड y इज इन माइनस, राइट। ये इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोलर, आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 क्वाड्रेंट्स में, वो कहाँ पे लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें क्या बताना है आपको, हमें यही बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, हम इन्हें पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट चिल्ड्रंस। तो नोट इट डाउन चिल्ड्रंस। नाउ चिल्ड्रंस, अब आपको पोलर फॉर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं बताना। यहाँ पे ऐसा है, मैंने अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया पहले पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर pxy, ये इस तरीके से होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसमें क्या है, हमारे पास ये अल्फा है, वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फा, tan अल्फा होता क्या है, इट इज इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये हमेशा मॉड, दैट मीन्स हम tan अल्फा को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमारे पास इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा हमारा, इसका थीटा, वो आर्ग्यूमेंट थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये थीटा हमें इससे फाइंड करेंगे, थीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा, एंड अल्फा इज नथिंग बट
tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और दूसरा ये होता है व्हाट इज आर, ये आर सब में एक जैसा रहेगा, इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट चिल्ड्रंस? नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर पी एक्स वाई, राइट? अब इसमें क्या है, अल्फा इज अगेन अ एक्यूट एंगल, और वो हम फाइंड कर लेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा में y में tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट करके r, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा मीन्स जो हम इसका एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस के मेजर कर रहे हैं, वो है थीटा आर्ग्यूमेंट। तो वो हो जाएगा हमारा z, ये सॉरी थीटा हमारा क्या हो जाएगा इसमें, इट इज नथिंग बट पाई माइनस एल्फा, राइट? तो z इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड इन प्लेस ऑफ थीटा हम क्या रख सकते हैं, cos पाई माइनस एल्फा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस एल्फा, राइट? ये भी आप रख सकते हैं, सीधे यहाँ से निकालें। और इसको अगर जनरल फॉर्म में हम लिखें तो r, व्हाट इज cos पाई माइनस एल्फा, व्हाट इज cos पाई माइनस एल्फा, cos पाई माइनस एल्फा इज माइनस cos थीटा एंड इट इज प्लस साइन एल्फा, राइट? वी नो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, इट इज साइन थीटा एंड cos पाई माइनस थीटा, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, माइनस cos थीटा, राइट? यही फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिए, cos पाई माइनस अल्फा, तो ये हो गया माइनस cos थीटा, हेयर इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव अल्फा, तो हमने अल्फा रख लिया। ठीक है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, राइट चिल्ड्रंस? तो ये आप नोट कर लें चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रंस, नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, अभी तक मैंने आपको बताया था वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम किस में मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड का नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा था, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एल्फा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाता है, एंगल्स अब हम नेगेटिव लेंगे। तो यानी कि हमारा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट इज माइनस पाई माइनस एल्फा, और एल्फा हम इस वैल्यू से फाइंड करेंगे, बस ये सब एक जैसा होगा। ठीक है, और आर यहाँ पे है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इट इज z इज इक्वल टू r, व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज cos माइनस पाई माइनस एल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस पाई माइनस एल्फा, ये हो गया आपका। आपको इतना ही याद रखें, ठीक है? ज़्यादा वैसा आप लिखना चाहें तो z इज इक्वल टू ये होता है r, व्हाट इज cos माइनस थीटा, हमें पता है बाय ट्रिग्नोमेट्री cos माइनस थीटा इज cos थीटा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका cos पाई माइनस एल्फा। एंड व्हाट इज साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन माइनस थीटा, इट इज ट्रीटेड एज थीटा, तो पाई माइनस एल्फा को वी ट्रीट इट एज अ सिंगल टर्म एज थीटा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा पाई माइनस एल्फा। ठीक, अगेन वी नो दैट z इज इक्वल टू r, व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा अभी पीछे ही बताया था मैंने इसके सेकंड वाले उसमें, इट इज माइनस cos थीटा, एंड व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा। तो ये हो गया आपका किसका, थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, राइट चिल्ड्रन? नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, हियर वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब इट मीन्स अगेन हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल को मेजर कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पर अल्फा था एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट उसका नेगेटिव। अब पहले ही मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेगेटिव
होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव होगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट. सो हेयर वी हैव आर्ग्यूमेंट थीटा इट इज इक्वल टू माइनस एल्फा, राइट. तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इन द पोलर फॉर्म दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. व्हाट इज थीटा? What is theta? Theta is minus alpha. And what is theta here? It is also minus alpha. And we know that r cos minus alpha. Cos minus alpha is cos theta. So it is cos alpha. And sin minus theta is minus sin theta. तो ये हो गया हमारा. तो this is your complex number in polar form in fourth quadrant. तो ये तो हो गया चिल्ड्रंस आपका 4 के 4 क्वाड्रेंट्स में जो हमारे पोलर फॉर्म होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इसके लिए आपको जो मैं एक ब्रीफली बता देता हूं अभी इसमें, पहले आप इसे नोट कर लो चिल्ड्रंस. नाउ चिल्ड्रंस अब थोड़ा समरी में लिख देता हूं मैं आपको. सपोज यहां पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट. तो इसका हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट हेयर इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा. तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या z इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, राइट. इस तरीके से हमारा होगा. और ये जो हम अल्फा निकालेंगे, ये अल्फा हम फाइंड कर लेंगे वही tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है. अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट इज ऑफ द फॉर्म माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई एंड थीटा इज नथिंग बट पाई माइनस अल्फा, राइट. थीटा इज आर्ग्यूमेंट, राइट. थीटा में लिख देता हूं, थीटा हियर रिप्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट. थीटा इज योर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, राइट चिल्ड्रन. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो ये हो जाएगा हमारा z इज इक्वल टू आर कॉस पाई माइनस एल्फा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस एल्फा. तो ये हमारे पास हो जाएगा. आप ऐसे भी लिख दें या इसे ऐसे भी लिख दें, z इज इक्वल टू आर कॉस पाई माइनस एल्फा इज माइनस कॉस एल्फा एंड प्लस आयोटा साइन एल्फा. ये हो गया, राइट चिल्ड्रन. अब इसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दैट इज ऑफ द फॉर्म माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई. तो इसमें थीटा जो होता है दैट इज माइनस पाई माइनस एल्फा, ठीक है. जो इसका होगा वो इसका एकदम नेगेटिव होगा, मिरर इमेज होगी पर नेगेटिव, राइट. तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट. ये हो गया. तो इसमें हमारे पास ये हो जाएगा z इज इक्वल टू आर कॉस माइनस पाई माइनस एल्फा एंड प्लस आयोटा साइन माइनस पाई माइनस एल्फा, ठीक है. तो इट इज नथिंग बट z इज इक्वल टू आर. व्हाट इज कॉस पाई माइनस कॉस माइनस थीटा? इट इज कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इट इज माइनस साइन थीटा. ये साइन माइनस थीटा ये हो गया. तो पाई माइनस एल्फा को पूरे को हमने थीटा मान के किया तो ये हो गया. एंड नाउ अगेन आर कॉस पाई माइनस एल्फा इट इज माइनस कॉस एल्फा माइनस एंड आयोटा साइन. व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इट इज साइन एल्फा. तो ये हो गया आपका, ठीक है. ठीक. और थीटा इज योर आर्ग्यूमेंट अगेन एंड एल्फा इज द एक्यूट एंगल. ये हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है. तो z इज इक्वल टू अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा, z इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y. और जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू माइनस एल्फा, यानी कि इसका नेगेटिव, ठीक. तो z इज इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो यहां पे ये क्या हो गया हमारा, z इज इक्वल टू r cos माइनस एल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस एल्फा. ये हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसके कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे. इट इज z इज इक्वल टू आर कॉस माइनस एल्फा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस एल्फा एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ये इस फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है चिल्ड्रन. तो ये आपका जो हो गया
थोड़ा समरी हो गई, ये आप नोट कर लेंगे इसमें कि आपको जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वेन एवर यू आर गिवन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कार्टेशियन फॉर्म, देन हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट इन द पोलर फॉर्म, इट इज गिवन इन दिस चार्ट, एक्सप्लेन्ड इन दिस चार्ट। और मैंने पीछे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पोलर फॉर्म में ये बताता हूँ कि इन चारों के चारों पोलर फॉर्म को जो मैंने ऐसे बताया है, इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ अगले उसमें। टिल देन, बाय चिल्ड्रंस।